जय माता दी। ये एक जातक की कुंडली है जिनका जन्म 13/5/1985 को हुआ है। जन्म समय है शाम के 5:50। जन्म स्थान है नागपुर। इनका प्रश्न है कि इनके जीवन में बहुत परेशानियां हैं और इनके जीवन में मकान का योग कब बनेगा। आइए इनकी कुंडली की विवेचना करते और समझते हैं कि इन कुंडली में परेशानियां क्यों हैं और इनके मकान का योग कब है। वैसे अगर मैं आपकी कुंडली को देखूं तो आपकी कुंडली एक्चुअल में बताऊं तो मुझे नज़र नहीं आता है कि कोई विशेष परेशानियां होनी चाहिए। आप इसको अदरवाइज मत लेना। और अगर है भी तो उसका केवल एक ही कारण है कि आपका लग्न और लग्नेश पीड़ित है, इससे ज़्यादा नहीं है। मतलब मैंने बहुत सारी कुंडलियाँ देखी जिसमें बहुत सारी एक्चुअल में परेशानियाँ होती हैं, वो नज़र आती है और वो टिपिकल होती है। ठीक है, तो परेशानी के केवल एक ही कारण है इसमें कि आपका लग्न लग्नेश पीड़ित है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर आपने लग्न पे ध्यान दिया होता या लग्नेश पे तो प्रॉब्लम हल हो गई होती। खैर, अब हम आपकी कुंडली की बात करते हैं। आपके कुंडली के लग्न हैं 7 नंबर के। 7 नंबर अर्थात तुला राशि है। नीचे टेबल देखिए, तुला राशि अर्थात स्वामी शुक्र हुए, साक्षात माँ लक्ष्मी का लग्न है ये। ठीक है, लेकिन लग्नेश बैठे कहाँ हैं? छठे भाव में। और छठे भाव मतलब जहाँ 12 नंबर लिखा हुआ है, शुक्र वहाँ बैठ गए। और उसके स्वामी बृहस्पति वो चौथे भाव में बैठ गए, जो कि सुख का स्थान है। ठीक है, और सुख के स्थान के स्वामी जो शनिदेव है वो बैठ गए हैं कहाँ पे जाकर के? द्वितीय भाव में, मार्केश के घर में। और वहाँ से वो अपने ही घर को दृष्टि भी डाल रहे हैं, यानी बृहस्पति पे, छठेश पे। तो प्रॉब्लम सिर्फ यही है, इससे ज़्यादा मुझे कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आता है। दूसरी चीज़, एक प्रॉब्लम और है, सप्तम भाव में कहीं ना कहीं दाम्पत्य सुख में थोड़ा सा ग्रहण है, क्योंकि सूर्य और राहु में ग्रहण दोष है। अब हम डिग्री की बात करें, राहु 24 डिग्री है, सूर्य 29 डिग्री है, हालांकि 5 डिग्री का अंतर है, लेकिन फिर भी राहु वक्री चलते हैं। यहाँ पे सूर्य उच्च के है, तो सूर्य और बुध मिल करके सूर्य बुध आदित्य राजयोग बनाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। विवाह के बाद आपका जीवन अच्छा हुआ होगा या विवाह के बाद आपका भाग्य उदय हुआ होगा, ये आप मुझे काइंडली कंफर्म करना, क्योंकि ये मुझे दिख रहा है इस कुंडली में कि विवाह के बाद भाग्य उदय है। ठीक है, अब हम बात करें अगर इस कुंडली में, तो एक तो आपका सूर्य ग्रहण है, उसका आपको उपाय करना पड़ेगा। ठीक है, उसको लेके हमने पहले भी कुछ उपाय बताए हुए। अभी मैं सिर्फ शॉर्ट में इतना कहूँगा कि आप किसी योग्य पंडित द्वारा भी उसका उपाय करवा लें एक आध बार, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, आपका जब बजट अलाउ करेगा किसी से भी। और दूसरा है, आप सूर्य को बल दें। ठीक है, तुला राशि है, लेकिन तुला राशि में सूर्य कहीं ना कहीं बाधक भी होते हैं, और बाधकेश उच्च के होकर के सप्तम भाव में बैठे हैं, और वो भी उनके साथ ग्रहण है। सूर्य बाधक इसलिए होते हैं कि वो कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न करते हैं जीवन में। ठीक है, खैर, अब बात करें आपकी कुंडली में, तो आपकी शनि की महादशा 2002 से 2021 तक चली। शनि वैसे तो तुला राशि में सबसे सहायक माने जाते हैं, क्योंकि वो गुरु चेला की जोड़ी है, शुक्र के मित्र माने जाते हैं, शुक्र के शिष्य है वो दिक्कत देते हैं। लेकिन शनि बैठे हैं मारक के भाव में। मंगल इस कुंडली में मार्केश भी होते हैं, और मंगल कहाँ बैठे इस कुंडली में? अष्टम में जाके बैठे। तो मंगल का घर, जिस घर पे वहाँ पे शनि बैठे हैं वो पीड़ित है। और शनि यहाँ पे वक्री होके बैठे, तो वक्री ग्रह कई बार देखा गया है, अगर मार्केश के घर में बैठा हो तो परिणाम अच्छा नहीं देता है, खास करके अगर उन्हें पसंद ना किया जाए। तो आपने शनि का उपाय डेफिनेटली नहीं किया होगा या सफल नहीं हुए, जो भी कारण है। अब ये बात बीत गई। इस समय आपकी बुध की दशा आरंभ हुई है। बुध आपकी कुंडली में भाग्य के कारक है और छठे भाव के कारक है। तो ये कारण मैं आपको एक सलाह दूंगा कि आपका जो भाग्य उदय है वो अगर घर से बाहर आप निकलते हो, पैतृक जो आपका निवास है, जहाँ पे आप जन्म लिए हो, जहाँ पे भी आप हो, वहाँ से आप दूर निकलिए, वो आपके भाग्योदय का कारक बनेगा। दूसरी चीज़, बुध आपकी कुंडली में सप्तम भाव में बैठा है सूर्य के साथ, उच्च के सूर्य के साथ, जो कि एक राजयोग बनाता है। तो ये समय जो है, अभी जो समय जस्ट स्टार्ट हुआ है, महीने 2 महीने पहले ही, ये आने वाला समय आपके लिए भाग्योदय कारक है। ये मैं आपको लिख के देता हूँ।
आपने प्रश्न पूछा है कि मेरा क्या मकान का योग है, बिल्कुल है। अब बुध में नहीं बनाओगे तो कब बनाओगे? मैं इससे ज़्यादा वर्ड यूज़ नहीं करूँगा। बुध और शनि अगर आपके संभल जाते हैं या बुध को आप बल देते हो तो ये बहुत ही उत्तम योग है। क्योंकि जब मैंने आपका चतुर्थांश देखा, ठीक है, तो चतुर्थांश कुंडली में बुध लग्नेश है, नहीं, मंगल लग्नेश है। मंगल लग्नेश है, मंगल मतलब वो कहीं ना कहीं वाहन का भी भाव है, मंगल कहीं ना कहीं एक व्यापार का भाव भी है, उसके अंदर बुध खुद आके बैठे हुए। तो बुध का वहाँ बैठना वो दर्शाता है कि बुध की एक बहुत बड़ी भूमिका आपके जीवन में रहने वाली है। तो अगर मंगल लग्नेश है तो कुंडली में बुध की भूमिका हो जाती है कहीं ना कहीं पराक्रमेश की। तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा थोड़ा, लेकिन आपका मकान बनेगा, योग पूरा है। ठीक है, अब हम उपायों की बात कर लेते हैं। शुक्र आपके लग्नेश है, लेकिन वो बैठे छठे भाव में। तो अगर संभव है तो शुक्र के मंत्रों का जाप आप रोज करें, ओम शुम शुक्राय नमः। ये बेहतर रहेगा। उनको एक बल देना आवश्यक है, क्योंकि लग्न लग्नेश जब तक कमजोर हो, मैंने यहाँ पे शुक्र लिखना भूल गया हूँ, आप ध्यान रखना इस बात को। उसके बाद क्योंकि बुध की दशा आरंभ हो चुकी है, तो बुध के मंत्रों का जाप करें रोज, ओम बूम बुद्धाय नमः प्रातः काल, याद से विदाउट फेल करना है। बुधवार का उपवास भी रखे तो बहुत बेहतर रहेगा आपके लिए। मैं आपको बताऊँ 50% आपके जीवन की समस्याएं तो केवल आप एक उपाय से कर सकते हैं, बुद्ध के मंत्र का जाप डेली और बुधवार का उपवास और गणेश जी की पूजा, बस। और कुछ ना करें, गणेश जी के शरण में चले जाइए, आपके सब काम बन जाएंगे। रोज कम से कम एक माला गायत्री मंत्र का जाप करें, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये आप जानते ही होंगे। बाकी मुझे कोई विशेष समस्या आपकी कुंडली में नजर नहीं है। मैंने आपका नौमांश भी देख लिया है, चतुर्थांश भी देख लिया है, और कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और है, शनि की दशा में शनि भले कारक है, ग्रह है, लेकिन वो शनि वक्री होकर के बैठे हैं, और केतु 24 डिग्री पर। तो कहीं ना कहीं केतु ही मेन यहाँ पे भूमिका निभा रहा है। आप देखिए, केतु 24 डिग्री पर, शनि केवल 1 डिग्री पे है। तो शनि और केतु में मात्र 7 डिग्री का अंतर था। तो शनि कहीं ना कहीं पीड़ित है इस कुंडली में। तो शनि कारक होते हुए भी मदद नहीं कर पाया, क्योंकि आपने शनि को बल नहीं दिया, उनकी पूजा नहीं, क्योंकि शनि केवल 1 डिग्री के है। तो शनि आपकी कमज़ोर है। सूर्य भले उच्च के बैठे हैं, लेकिन सूर्य की डिग्री यहाँ बनती है 29, तो सूर्य भी कमज़ोर हो गए। ठीक है, मैंने इसलिए लिख लेता हूँ ताकि वो कोई चीज़ मिस ना हो। और मंगल यहाँ पे अष्टम में बैठे हुए हैं, अष्टमेश नहीं, अष्टम में बैठे हुए मंगल। ठीक है, मंगल जो कि व्यापार के कारक है, और लग्नेश शुक्र षष्ठेश हो चुके हैं। ये मुख्य कारण है आपके जीवन में जो भी परेशानियाँ चल रही है, और आपका जो भी योग नहीं बन पा रहा है जीवन में। अब आपको पहले तो बुध को बल देना है, दूसरा शुक्र को देना है। बाकी आप फिलहाल ध्यान ना दें। सूर्य के लिए आप सुबह जल्दी उठे, और उगते सूरज को अगर आप प्रणाम करते हुए पर्याप्त होगा, अगर आप जल ना भी दे तो। मैं सूर्य को एक लिमिट से ज़्यादा बल देना चाहूँगा नहीं, क्योंकि सूर्य यहाँ पे बाधक भी है। ठीक है, राहु केतु के लिए आप ब्लैक कलर बिल्कुल ना पहने, ये आपके लिए उपयोगी होगा, जरूरी है। हो सके तो आप ग्रीन कलर अर्थात हरा या वाइट, ये 2 कलर अपने जीवन में अपनाएं। इन दोनों को बल मिलेगा तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा, और आपकी सब परेशानियां दूर होगी, चिंता दूर होगी। कुंडली में मुझे कोई विशेष दिक्कत नज़र नहीं आ रही है। आप अच्छा, राहु केतु के क्योंकि यहाँ पे बाधक बन रहे हैं आपकी कुंडली में, तो हो सके तो आप डेली शिव मंदिर वगैरह जाए, शिव जी के शरण में जाए, इससे राहु केतु भी शांत होते हैं। बुध की दशा में अभी बुध की अंतर चल रही है, आप कोशिश कीजिए, आपके काम बनेंगे। एक छोटा सा फेस बीच, जैसे केतु जब आएंगे महाशय कुछ 1 साल के लिए 2023 सितंबर के बाद, तो थोड़ा सा हलचल का समय हो सकता है, बट विशेष फिर भी कोई चिंता वाली बात नहीं है। अगर आपने बुध का उपाय जो ऐसे कहा आप करते रहेंगे, तो केतु यहाँ कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे आपका। तो बुध को बल दीजिए। ये जो आने वाले 17-18 साल है, अभी से लेकर के 2038 तक, 15-16 साल, ये आपके लिए बहुत ही शुभ हो सकते हैं अगर आपने बुध को बल दिया। मेहनत करनी होगी, मेहनत कीजिए, कर्म कीजिए, माँ गायत्री के शरण में जाइए, और एक बार अगर आपसे संभव हो, माँ का बुलावा आएगा तो आप माँ वैष्णो देवी के दरबार जाकर उनके दर्शन करके आइए। उनके आशीष से आपके सब काम बनेंगे। ये मुझे अंदर से ही प्रेरणा आ रही है,
और कुंडली के कुछ योग भी दिख रहे हैं कि आपको दैविक शक्ति से ही कुछ सहायता मिलेगी। और योग जल्दी ही है, बुध की दशा में आपके मकान के योग पूरे प्रबल बनेंगे, ये मुझे पूरा दिख रहा है, क्योंकि लग्नेश वहाँ पे मंगल है और चंद्र वहाँ पे आपके चतुर्थांश कुंडली में चंद्र आपके चतुर्थ भाव के स्वामी हो जाते हैं, और चंद्र यहाँ पे इष्ट भाव में बैठे हुए हैं और कर्म क्षेत्र के स्वामी हैं। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पूरा संभव होगा, आप निश्चिंत होकर मेहनत कीजिए। ठीक है, आपके कुछ अन्य प्रश्न होंगे आप नीचे कमेंट में डाल देना, जब भी समय मिलेगा मैं आपको रिस्पॉन्स करूँगा। जय माता दी। ब्लैक कलर नहीं पहनना है, ग्रीन और वाइट कलर पहनना है, ये बात आपको ध्यान रखना है। आपकी कुंडली में कोई ग्रह नीच के नहीं है, कोई ग्रह अस्त नहीं है, ये केवल ग्रह आपके कुछ कमज़ोर है और लग्नेश और लग्न पीड़ित है, इसकी वजह से ही समस्याएं हैं। जय माता दी।